बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचकर प्रेस से बातचीत की। राठौर ने अपने बयान में साफ कहा कि हम यदि वोट चोरी करते तो अशोक गहलोत कैसे जीत जाते, सचिन पायलट और डोटासरा कैसे जीत जाते। ऐसा होता तो हम मठाधीशों को धराशायी कर देते, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जहां यह लोग जीते हैं वहां उन्हें वोट चोरी याद नहीं आता। मदन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 1980 में भारतीय नागरिकता ली और 1983 में मतदाता बनने के लिए अपना नाम दर्ज कराया, तो वोट चोरी कौन करता है, हम या कांग्रेस। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस के लोग वोट कर गाड़ी छोड़ जैसे नारे लगाते हैं, लेकिन असलियत में उनकी दाढ़ी में तिनका है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका उनके ही है। राठौर ने जोर देकर कहा कि हार के बाद ईवीएम पर दोषारोपण करने के बजाय जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और भाजपा ने हमेशा जनादेश को स्वीकार किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम वोट चोरी करते तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थोड़ी हो सकती थी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीकानेर में भाजपा के पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के विधायक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने देशनोक स्थित करनी माता के दर्शन भी किए, जहां उनका स्वागत भाजपा के देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, देहात पदाधिकारी, देहात महामंत्री कैलाश बिश्नोई, भंवर जांगीर, महेंद्र ढाका, पवन स्वामी, गिरधारी सिंह, दिलीप सिंह, वरिष्ठ नेता गोपाल गहलोत, दीपक पारीक, बनवारी लाल शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने किया। सांस्कृतिक त्योहार है, दुर्गा अष्टमी है। आज कन्या पूजन का जो त्योहार यहाँ पर मनाया गया बीकानेर में, बहुत भव्य तरीके से, और सारा पूजन भी पंडितों ने बहुत अच्छे तरीके से करवाया विधि विधान के अनुसार, और हम अभिभूत हैं। और वास्तव में एक सांस्कृतिक हमारा धार्मिक आधार है और उस त्यौहार को हम परंपरागत तरीके से मनाते हैं और सबने मनाया, कन्या पूजन भी किया, आशीर्वाद भी प्राप्त किया। निश्चित रूप से हमें एक आत्मबल का संचार हुआ, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। किसी भी मंदिर में जाते हैं, जब मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस से जो व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में जाता है वहाँ उसको सफलता मिलती है। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हमें राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोई व्यापारिक क्षेत्र में जाए उसको उसमें सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से शक्ति हमें मिलती है। ये हमें मनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह का एक हम आज राजनीति नहीं इन दिनों एक बड़ा एक बात मैं आपसे बताऊं, ये वही लोग करते हैं जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। सोनिया गांधी जी 1980 में मतदाता बन गई थी हिंदुस्तान की, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक वो 1983 में बनी थी। तो वोट चोरी किसने की? आप कल्पना करो, आज कोई हिंदुस्तान का निर्णय हिंदुस्तान का नागरिक करेगा। ये प्रति वर्ष जब कोई बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है, जो इस दुनिया से चला जाता है उसका नाम काटा जाता है। इसमें कोई नई बात है नहीं। तो एसआईआर चिल्ला रहे हैं, वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, ये वो लोग भूल जाते हैं। वोट चोरी हुए हैं। नहीं, गलत बोलते। पहली बात ये है कि वोट चोरी होती तो अशोक गहलोत कैसे जीत जाते, वोट चोरी होती तो डोटासरा जी कैसे जीत जाते, सचिन पायलट कैसे जीत जाते। हम इन्हीं मठाधीशों को धराशायी कर देते यदि वोट चोरी करनी होती तो। हमने नहीं की है। ये जहां हारते हैं वहाँ दूसरा, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ ताल ठोकते हैं खुद। इसलिए जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जो जनादेश प्राप्त होता है वहाँ हमने भी तो स्वीकार किया। आज बंगाल में क्या हो रहा है? यदि वोट चोरी करनी होती तो बंगाल में नहीं कर लेते, ममता को लाने देते क्या हम? लेकिन जनादेश को हमने स्वीकार किया, वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, उन लोगों ने बिहार में रोहिंग्याओं को वोटर बना दिया, बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया। तो हिंदुस्तान में कौन राज करेगा, इसका निर्णय करने का अधिकार हिंदुस्तान के नागरिक को है, कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं है। सर, अधिकारी हैं जो विधायकों की नहीं सुनते। राहुल गांधी थे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि साहब वो कैसा डिफ्यूज हो गया पता नहीं चला। वो हाइड्रोजन बम कहाँ गया, क्या है फ्यूज? ऐसी बातें वो बहुत कुछ करते हैं। वो कब तो देखिए मोदी सरनेम को लेकर के और अंदरगल बयानबाजी कर देते हैं, जिससे उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। वो कभी क्या बोल देते हैं, मोदी मतलब वोट चोर वगैरह क्या क्या बोल देते हैं, शब्द चयन उनको आता नहीं है। कांग्रेस में गरिमा ख़त्म हो गई है। उनको शब्द आचरण कैसे करना चाहिए, शुद्ध शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन
ऐसी कोई बात मत बोलो कि आंखें चार नहीं हो सके, शर्म से झुक जाएगी। इसलिए उन लोगों को आज एक बनी है और वहाँ पे ये सब करवा कोई आज की तो है नहीं, ये प्राचीन पद्धति है हमारी और पौराणिक काल से चली आ रही है। जहाँ पर विद्या की पूजा होती है वहाँ शक्ति की पूजा भी करना बहुत जरूरी है। ये तो वो डोटासरा जी को ये संस्कार प्राप्त नहीं है। थोड़े दिन आ जाए हमारे साथ तो हम उनको यूनिवर्सिटी में वो कह रहे परमिशन सब जगह नहीं, वो कह रहे आरएसएस का अखाड़ा बना दो। देखिए पूरे देश में चल रहा है, आरएसएस का तो चलेगा ही चलेगा, आज नहीं तो कल उन लोगों को भी लाइन में आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अरे यूनिवर्सिटी में क्या, कहीं भी शिक्षा तो होगी ही होगी। शस्त्र पूजा राष्ट्रीय चरित्र लोगों में पैदा होना चाहिए। हम चाहते हैं पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो। हम तो चाहते हैं कि उनमें भी राष्ट्रभक्ति आए। पर उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का एजेंडा लेकर गई थी यूनिवर्सिटीज में कि मैं, क्योंकि बहुत एक बात बताऊं, 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, पता नहीं है क्या? वो भूल जाते हैं क्या कि 78 की बात करते हैं? सब साफ हो गए थे। संजय गांधी हार गया, सब हार गए, मैदान छोड़ के भाग ही गए। हिंदुस्तान से भागने की तैयारी में थे ये लोग, तो इटली जाने की तैयारी में थी सोनिया गांधी जी। ये सही मानते हैं मतलब शस्त्र पूजा को? हाँ बिल्कुल ठीक है, शस्त्र पूजा होना चाहिए। सर, अशोक गहलोत का एक बयान है कि भाई राहुल गांधी पे अरे